डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है मई 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत, इन सभी को मैं डिस्कस करता हूँ और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूँ। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, टेक्निकली लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं दिए जाते, क्योंकि केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित होते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको एक ही राशिफल देखना है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप राशिफल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जो आपकी लग्न राशि है और जो आपकी चंद्र राशि है, दोनों से ही देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इन शॉर्ट, अगर आपका लग्न वृश्चिक है या आपकी राशि वृश्चिक है, दोनों ही इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। राशिफल सामान्य विश्लेषण होता है, गाइडलाइंस होती है, आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं होता। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के वृश्चिक के मासिक राशिफल का सामान्य विश्लेषण के। शुरुआत सामान्य विश्लेषण से करते हैं। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न पर शनि महाराज की दृष्टि पूरे महीने, बल्कि अभी तो काफ़ी लंबे अरसे तक बनी रहेगी, क्योंकि शनि महाराज अच्छी स्थिति में है, अपनी राशि में है। पंचमहापुरुष योग, राजयोग दोनों ही बनाकर बैठे हैं और लग्न को देख रहे हैं। यानी कि ये पूरा ही महीना कहीं ना कहीं स्थिरता आपको देगा। ये पूरा ही महीना कहीं ना कहीं जीवन आपका आगे बढ़ेगा। और अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही आपके जो लग्न के स्वामी हैं उनकी स्थिति भी थोड़ी सी इस महीने बेटर हो जाएगी। कारण क्या है, वो 8वें घर में चल रहे थे लंबे अरसे से, अब वो 8वें घर से निकलकर नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान में आ जाएंगे। 10 मई को वो हो जाएगा। यानी कि ये चीज़ें बता रही है कि आपका ये जो महीना है वो सकारात्मकता की तरफ आगे आगे बढ़ेगा। अच्छी चीज़ ये है कि लग्न के स्वामी नवम में आ रहे हैं तो लक्ष्मी योग, राजयोग, भाग्य योग सब कुछ बनाएंगे। लेकिन ध्यान ये देना है कि वो भले ही इतने सारे अच्छे योग बना रहे हैं, लेकिन वो नीच के भी हो जाएंगे। लग्न के स्वामी जब नीच के होते हैं तो प्रमुखतः 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले, स्पेशली जब मंगल की बात करते हैं, छोटे मोटी इंजरी, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स के योग बन जाते हैं। दूसरा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ता है और बड़ों से झगड़ा बहुत होता है। तो आपको 10 तारीख के बाद इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों के संदर्भ में कुछ नेगेटिव आपको देखने को मिल सकता है। शुक्र का प्रभाव लग्न पर महीने के 2 दिन तक रहेगा शुरुआती, उसके बाद वो अष्टम में चले जाएंगे। इसलिए और किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट लग्न पर नहीं रह रहा, इसलिए लग्न के स्वामी और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो भाग्य स्थान में आ रहे हैं 10 तारीख के बाद। यानी कि भाग्य का भरपूर साथ मिलना शुरू हो जाएगा और जो कार्य आपके अनिश्चित चल रहे थे, जो कार्य अटक रहे थे, वो बहुत हद तक इस महीने पूरा होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मंगल की दृष्टि जो चौथी है वो 12वें स्थान पर रहेगी। अगर आप विदेश जाना चाहते थे उसके लिए महीना अच्छा है। मंगल की 7वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर रहेगी, वो उनकी उच्च की राशि है, पराक्रम भी बढ़ेगा। और मैंने शुरू में ही कहा था, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो महीना अच्छा है, क्योंकि चौथे स्थान पर भी मंगल की दृष्टि है और शनि वहाँ ऑलरेडी बैठे हैं। स्पेशली यदि आप कोई प्लॉट आदि, एग्रीकल्चरल लैंड, ये सब खरीदना चाह रहे थे तो महीना बहुत अच्छा है। ओवरऑल मिला जुला सा थोड़ा महीना है, बस क्योंकि मंगल नीच के हो रहे हैं वो एक नकारात्मक प्रभाव है जिसका थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। गौर से देखिए तो आपका 6ठा भाव इस महीने बहुत सारे ग्रहों से प्रभावित रहेगा। वहाँ पर सूर्य होंगे, बृहस्पति होंगे, राहु होंगे, बुध होंगे। अब इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा 6ठे घर में मिला जुला प्रभाव देता है। नेगेटिव क्या हो सकता है कि आपकी चिंताएं बहुत बढ़ेंगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे और कुछ कार्य आपके अटकेंगे। अच्छा क्या हो सकता है, यहाँ पे जब इतने सारे ग्रह होते हैं उसमें से कुछ बुरे योग भी बनते हैं, जैसे ग्रहण योग, और सूर्य का भी यहाँ पे होना, राहु का यहाँ पे होना व्यक्ति के अंदर बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डालता है, व्यक्ति को बहुत जुझारू बनाता है, व्यक्ति को बहुत प्रैक्टिकल भी बनाता है। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाइएगा। कोई लीगल केस आदि आपका चल रहा था तो उसमें सहायता मिल सकती है। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 14 या 15 मई को और यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? एक, क्योंकि वो सप्तम में आके लग्न को देखेंगे, यानी कि लग्न पर प्रभाव आएगा। लग्न पर प्रभाव आता है तो हर चीज़ पर प्रभाव आता है। दूसरा, वो 10वें भाव के स्वामी हैं। 10वें भाव के स्वामी राजयोग बनाएंगे, सप्तम में आकर केंद्र स्थान है।
और वहाँ से लग्न को देखेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना 14-15 तारीख के बाद बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि सूर्य की बात कर रहे हैं, अगर आप सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे उसके लिए महीना 14-15 तारीख के बाद का अच्छा है, क्योंकि वो 10वें घर के स्वामी भी हैं और लग्न को भी देखेंगे। और अगर आपका कोई सरकारी कार्य अटक भी रहा था उसको पूर्ण करने के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल ये महीना शुभ संकेत दे रहा है, आपका जीवन आगे अवश्य बढ़ेगा। पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं, कुछ विशेष योगों की भी बात कर लेते हैं जो इस महीने आपके बन रहे हैं। सबसे पहले तो 10 तारीख तक मंगल खुद विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे, क्योंकि छठे के स्वामी 8वें में होंगे। शनि राजयोग और पंचमहापुरुष योग बनाकर बैठेंगे, और नाभस योग बन रहा है जिसको पाश कहते हैं। क्योंकि जिस तरह से आपके लिए नाभस बन रहा है तो ये लग रहा है कि इस समय अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी है तो आपका कोई लीगल कार्य पूरा हो सकता है, बड़ा कार्य। लेकिन अगर दशा अंतर्दशा खराब है तो कहीं ना किसी लीगल कार्य में आप फंस भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव्स क्या है इस महीने की, गाइडेंस प्राप्त होगी, इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, अथॉरिटी रहेगी जीवन में, कॉन्फिडेंस रहेगा, क्यूरियस रहेंगे, नई नई चीज़ें ज्ञात करेंगे, नई नई इन्फॉर्मेशन लेंगे और कुछ बड़े डिसीजन भी ले पाएंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी पूरे व्यक्तित्व में। नेगेटिव क्या हो सकता है, जल्दबाजी से किसी चीज़ की शुरुआत करना, जल्दबाजी में किसी चीज़ की शुरुआत करना, फ्यूचर को लेकर बहुत ओवर एक्साइटमेंट में रहना, क्योंकि उसके कारण कुछ गलत भी कर सकते हैं, और छोटा मोटा एक्सीडेंट का योग मुझे दिख रहा है। अगर रैशलेस ड्राइविंग करते हैं, कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप रैशलेस ड्राइविंग करते हैं या फिर आप ड्राइविंग ही बहुत ज़्यादा करते हैं तो थोड़ा सा इस महीने धैर्य रखिएगा, जितना अवॉइडेबल है उतना अवॉइड कीजिएगा। तो ओवरऑल तो महीना ठीक ठाक सा दिख रहा है। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए महीना अच्छा है। कारण क्या है कि आपके जो 10वें घर के स्वामी हैं वो सप्तम में आ जाएंगे 14 या 15 मई को, और क्योंकि वो सूर्य हैं, हम सूर्य की बात कर रहे हैं और वो लग्न को देख रहे हैं सप्तम में बैठकर, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी मैनेजमेंट के साथ, बॉसेस के साथ, वो भी थोड़ी बहुत ठीक हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण है रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं बहुत लंबे समय से काम अच्छा कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं वो नोटिस में नहीं आ रहा था, रिकॉग्निशन नहीं प्राप्त हो रहा था, तो उन सब चीज़ों के लिए महीना अच्छा है। मंगल क्योंकि नवम में आ जाएंगे तो ध्यान ये रखना है कि थोड़ी उग्रता आ सकती है आपके व्यवहार में, स्पेशली जब आप अपने से बड़ों से, सीनियर से बात करेंगे, अपनी इमीडिएट बॉसेस से, क्योंकि मंगल नवम में आकर नीच के भी हो रहे हैं, बॉसेस का स्थान है वो। और मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो तीसरे पे रहेगी। वो साहस तो बढ़ाएगी नो डाउट, लेकिन वो कम्युनिकेशन में भी उग्रता लाएगी। मैं बता चुका हूँ कि कोई ग्रह जब नीच का होता है तो जो उसके नेचुरल नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। तो वैसा ही आपके साथ हो सकता है। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। शनि की दृष्टि बनी रहेगी 10वें स्थान पर। तो ओवरऑल तो ये महीना करियर के संबंध में अच्छा है, क्योंकि छठा घर जो उपचय स्थान भी है, जो अर्थ त्रिकोण का स्थान भी है, वहाँ पे बहुत सारे ग्रह रहेंगे, तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपकी बहुत अच्छी रहेगी। पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि बड़े डिसीजंस ले पाएंगे, पॉजिटिविटी आएगी, एक कामनेस भी रहेगी। धीरे धीरे कर आप अपने जो बड़े बड़े कार्य हैं वो भी बहुत कामली इस महीने कर सकते हैं। बस अपनी उग्रता पर अपने बॉसेस के साथ बात करते हुए थोड़ा आपको ध्यान रखना है, और कहीं ना कहीं निखर कर सामने आने के लिए महीना बहुत अच्छा है। नेगेटिव पॉइंट क्या है, बहुत सारे बदलाव एक साथ लाना, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी हैंडल कर लूँगा, वो भी हैंडल कर लूँगा, वहाँ पे चीज़ें बिगड़ सकती हैं। वाणी के कारण चीज़ें बिगड़ेंगी इस महीने, बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके साथ ही में भी सेहत पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। मेंटल सेहत की ज़्यादा बात कर रहा हूँ, उसका एक इम्पैक्ट करियर पे पड़ सकता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, एग्रीकल्चर, दवाइयों से जुड़ा कुछ काम है आपका, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, तो महीना अच्छा है। बिजनेस के लिए महीना अच्छा है। सप्तम भाव के स्वामी शुरुआती 2 दिन तो मई के सप्तम में ही रहेंगे, उसके बाद वो 8वें में चले जाएंगे। 8वें घर में जाके दूसरे घर को देखेंगे। 8 दिन के लिए उनकी वहाँ पे मंगल के साथ युति भी होगी, तो शुक्र मंगल युति 8वें घर में। हिडन सोर्सेज से इनकम आ सकता है। जो लोग बड़ा काम करते हैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसे उनके सोर्सेज भी होते हैं जहाँ से वो थोड़ा टैक्स आदि बचा लेते हैं। जो बिजनेस करते हैं थोड़ा उनको ज़्यादा इस बारे में ज्ञान होता होगा, तो वहाँ से भी आपकी थोड़ी इनकम बच सकती है और थोड़ी इनकम बढ़ भी सकती है। और ओवरऑल भी देखिए महीना आपके बिजनेस को आगे ही लेके जाएगा। सप्तम के स्वामी अपने से दूसरे स्थान में जा रहे हैं, यानी कि बिजनेस की वृद्धि ही होगी। सूर्य सप्तम में आ जाएंगे 14-15 तारीख को। अब ये अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा क्या है, क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं, सप्तम में आएंगे, बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। लेकिन अगर आपका कुछ सरकारी कार्य अटक रहा था उसके कारण दिक्कतें होंगी, वो और अटकेगा, प्रॉब्लम होगी। और कुछ आपका टैक्स आदि का इशू चल रहा था, स्पेशली जिनके बड़े बिजनेसेस हैं
उनकी दिक्कतें या कोई और लीगल इशू चल रहा था, क्योंकि सूर्य की बात आ गई तो लीगल, गवर्नमेंट, ये सारे कार्य भी आ जाते हैं, तो वो आपको थोड़ा इस महीने परेशान अवश्य करेगा। लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए महीना अच्छा है। पॉजिटिव पॉइंट क्या होंगे? एक स्टेबिलिटी रहेगी, समय के साथ स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, नए नए आइडियाज़ आएंगे। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे आइडियाज़ ऑलरेडी आ रहे थे, उनको इम्प्लीमेंट इस महीने कर पाएंगे आप। और इसके साथ ही कुछ लोग भी आपके बिजनेस के साथ जुड़ सकते हैं जो आपके बिजनेस को आगे लेकर जाएंगे। महीना बहुत अच्छा है, नई संभावनाएं आपके बिजनेस को लेकर खुल सकती हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको हमेशा एक ओपन माइंड रखना चाहिए, और ये महीना अच्छा दिख रहा है उसके लिए। नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं? अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करना और इसके साथ ही खर्चों पर कंट्रोल ना करना, ये दो चीज़ें मुझे बहुत नेगेटिव दिख रही हैं। अदरवाइज तो महीना अच्छा है। फैशन इंडस्ट्री, फाइनेंस से जुड़ा कुछ आपका बिजनेस है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, महीना अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य दिखाइएगा। यहाँ पे जल्दबाजी में या ओवर एक्साइटमेंट में गड़बड़ हो सकती है। जहाँ तक इनकम की बात है, देखिए धन स्थान के स्वामी बृहस्पति अब छठे घर में चले गए हैं, तो धन स्थान को देखना शुरू कर दिया है उन्होंने, यानी कि धन तो बढ़ेगा। और जो आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है बुध, वो भी इस महीने 16 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, तो कुछ धन अटक रहा था वो भी वापस आएगा। लेकिन हाँ, ये महीना इजी मनी नहीं आएगा, थोड़ा सा मनी या आप धन प्रयास ज़्यादा करने से आएगा। पैसा तो कमा सकते हैं लेकिन वो कठिनाई से आएगा, रुकावटों के साथ आएगा। इजी मनी इस महीने नहीं दिख रहा। जहाँ तक खर्चों की बात है तो हाँ, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। 12वें घर के स्वामी 2 दिन तक लग्न को देखेंगे, यानी कि महीने के शुरुआती कुछ दिनों में ही अचानक से खर्चे हो जाएंगे। उसके बाद वो अष्टम में चले जाएंगे, तो अनिश्चितता रहेगी खर्चों के लिए। कभी एक खर्च आ रहा है, कभी दूसरा खर्च आ रहा है। स्पेशली जो मिडिल अर्निंग इनकम वाले लोग होते हैं, उनके लिए जब एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं तो थोड़ी परेशान करने वाली बात होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ वो ऑर्गेनाइज करके चलते हैं। तो दिख रहा है कि ये महीना थोड़े से खर्चे आपके बढ़ेंगे। किन किन चीज़ों पे खर्चे होंगे? कपड़ों पर खर्चे बहुत होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई इवेंट हो सकता है, कोई शादी, किसी उसमें किसी पार्टी आदि में आपको बड़ी में जाना पड़ सकता है, उसके कारण खर्चे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। एंटरटेनमेंट की चीज़ों पर, घर में किसी बड़ी टेक्नोलॉजी की चीज़ पर, जैसे टीवी हो गया या मोबाइल ही हो गया, इन चीज़ों पे खर्चा हो सकता है। बच्चों पर बहुत खर्चा होगा आपके, और इसके साथ ही अपने अपलिफ्टमेंट पर, अपने लाइफस्टाइल के अपलिफ्टमेंट पर भी थोड़ा खर्चा इस महीने ज़्यादा होगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात है, बातचीत बंद हो गई थी, थोड़ा बहुत संभावना बन रही है। महीने की शुरुआत में ही कुछ हो सकता है, फिर चीज़ें धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगी। जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा, संभावना है कि बातचीत थोड़ी बहुत स्टार्ट हो सकती है। नए रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है, देखिए जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि अनिश्चितता बहुत दिख रही है। अगर ऑलरेडी बातचीत चल भी रही थी, रिलेशनशिप भले ही स्टार्ट ना हुआ, लेकिन एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति है जिसके साथ थोड़ा चीज़ें, रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये वो महीना नहीं है जब आपको जल्दबाजी दिखानी है, थोड़ा सा धैर्य दिखाना है। मे बी अगले महीने आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस महीने जल्दबाजी नहीं करनी, डेस्परेटली कुछ नहीं करना। जो लोग रिलेशनशिप में है, महीना मिला जुला सा है। एक तो पंचम भाव जो रिलेशनशिप, रोमांस आदि का होता है, वो पाप कर्तरी योग में है। एक साइड शनि, दूसरी साइड राहु और सूर्य भी रहेंगे 14-15 तारीख तक। जो पंचम के स्वामी हैं बृहस्पति, वो खुद छठे में चले गए, यानी कि लड़ाई झगड़े तो अप्रैल से ही बढ़ गए होंगे, इस महीने भी वो चीज़ें होंगी, लेकिन 14-15 तारीख तक ज़्यादा प्रभाव रहेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि लड़ाइयाँ ज़्यादा ना हो। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? कंटेंटमेंट थोड़ी रहेगी, भले ही लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन उसके बाद ये नहीं कि इधर उधर कहीं चले जाए या ध्यान भटक जाए। कंटेंटमेंट रहेगा कि लड़ाई झगड़े होंगे भी तो उसको सुलझा लिया जाएगा। हर चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास आप शायद नहीं करेंगे। अगर जैसे मैंने कहा लड़ाई झगड़े होंगे, फिर कुछ टाइम बाद सुलह चीज़ें हो जाएंगी। इसके साथ ही एक्सेप्टेंस आपके और आपके पार्टनर के नेचर में भी इस महीने थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। नेगेटिव क्या हो सकता है? जल्दबाजी में कुछ चेंजेस लाने का प्रयास, ये नेगेटिव हो सकता है। और अपने पार्टनर की मानसिक सेहत का ना ध्यान देना, या फिर ऐसी चीज़ों का ना ध्यान देना जो उनको मानसिक तौर पर परेशान करती है, और वही चीज़ बार बार करना, ये इस महीने थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए महीना ठीक है, बेटर होता हुआ दिख रहा है। कारण 2-3 है। सबसे पहले तो मंगल दोष खत्म हो जाएगा, क्योंकि मंगल अष्टम में गोचर कर रहे थे, तो पिछला कुछ समय अनिश्चितता भरा जा रहा होगा। अब चीज़ों में सुधार होगा, क्योंकि अष्टम में थे मंगल। उससे पहले भी अगर हम बात करेंगे अक्टूबर से, वो वक्री होकर, पतित होकर सप्तम में आ गए थे। तो वृश्चिक के लिए तो
लंबे अरसे से प्रॉब्लम्स चल रही होंगी मैरिड लाइफ में, इस महीने थोड़ा सुधार होगा क्योंकि वो भाग्य स्थान में चले जाएंगे। नीच के हो रहे हैं ठीक है, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए उतना नकारात्मक नहीं होगा। तो चीज़ें धीरे धीरे करके मैरिड लाइफ में ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ध्यान बस ये देना है कि शुक्र जो शादी के भी कारक है और सप्तम भाव के स्वामी भी हैं आपके लिए, वो अष्टम में चले जाएंगे। यहाँ पे मन भटकता है, यहाँ पे क्योंकि जो शुक्र है वो कहीं ना कहीं एक वासनात्मक चीज़ें भी दिखाते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल कीजिएगा, कहीं ना कहीं मन भटक सकता है। स्पेशली अगर रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलती तो आज के समय में ऑप्शंस क्योंकि इतने अवेलेबल हैं, मन भटक जाता है, तो थोड़ा सा उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज मैरिड लाइफ थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई दिख रही है। पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं? कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, इंटेलेक्चुअल लेवल पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, समझेंगे आप दोनों ही कि हाँ प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करेंगे और फिर चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। वह कपल्स जो मेडिकल हेल्प के थ्रू फैमिली प्लानिंग का विचार कर रहे थे, उनके लिए महीना अच्छा है, संभावनाएं बन सकती हैं, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही गाइडेंस कहीं से आपको प्राप्त हो सकती है, बड़ों से, घर के बड़ों से, या इवन प्रोफेशनल गाइडेंस भी आप ढूंढें, किसी काउंसलर आदि से बात करें तो भी चीज़ें बहुत हद तक ठीक होंगी। नेगेटिव क्या हो सकता है? पैसों की बात पर बहुत झड़प हो सकती है, घर वालों इन लॉज के कारण बहुत झड़प हो सकती है। इसके कारण ही स्टेबिलिटी पर काम ना करना, वो भी इस महीने थोड़ा नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं और अंतिम 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए पूरा ही महीना अच्छा है। आपके एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, महीना अच्छा रहेगा। पंचम के स्वामी छठे घर में है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए छठा घर जो होता है अच्छा होता है। और मंगल भी पंचम से पंचम में आ जाएंगे, लग्न के स्वामी हैं, यानी कि इवन जो हायर स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते हैं, उनके लिए भी महीना अच्छा है। ध्यान ये देना है कि बृहस्पति बहुत सारे ग्रहों के साथ घिरे रहेंगे, क्योंकि पंचम के स्वामी हैं आपके, तो मन बहुत भटकेगा, स्पेशली शुरुआती जो आधा भाग है महीने का, वहाँ तक उस चीज़ पर कंट्रोल कर लीजिएगा। अदरवाइज़ तो महीना आपका अच्छा है। पॉजिटिव्स ये हैं कि इस महीने कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके स्टडी लाइफ में लॉन्ग टर्म एक स्टेबिलिटी आ सकती है और गाइडेंस पाने के लिए बहुत अच्छा महीना है, और कॉन्फिडेंस भी आपका इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए तो महीना अच्छा है। सेहत के लिए महीना मिला जुला सा है। देखिए, पहले लग्न के स्वामी अष्टम में रहेंगे मंगल, फिर वो नवम में आ जाएंगे, तो नवम में आके तो चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन नीच के हो जाएंगे। तो ओवरऑल मिली जुली सी सेहत रहेगी इस महीने। शनि की दृष्टि लग्न में बनी रहेगी। शनि के आपके लग्न के स्वामी के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं है, तो सेहत वाइज थोड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। छठा घर जो रोग का स्थान है, वो भी बहुत सारे ग्रहों से प्रभावित रहेगा। तो मिला जुला सा ये समय दिख रहा है सेहत के लिए। ओवरऑल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस वो ज़्यादा तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन में दांतों की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, बीच के 10 दिन में पेट की प्रॉब्लम, फूड इन्फेक्शन, अंतिम 10 दिन में दोबारा पेट की प्रॉब्लम और डायबिटीज़ यदि आपको है या वो दिक्कत देगी। और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तो बहुत ही ज़्यादा तंग करेंगे अंतिम दिनों में। तो खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस महीने। ये है कि किसी भी बजरंग बली के मंदिर में जाकर आपको बजरंग बली को घर में बने हलवे का और खीर का भोग लगाना है। बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है, हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ करना है और थोड़ी सी दक्षिणा मंदिर में देके आनी है। ये उपाय कर लेंगे, महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।